स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर क्रेश में। पिछला क्लास में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम का ही बेसिक बताया था कि कैसे रिमाइंडर क्या होता है ना। आज हम लोग उस पर कुछ सम्स करेंगे और देखेंगे इसका सम्स एग्जाम में जो आता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम सम इसका ऐसा होता है कि आपको कोई कॉपी कलम उठाने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, बेसिक चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे 35 टू द पावर 17 डिवाइडेड बाई 10, 10 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 35 टू द पावर 17 को तो बोलेगा कि रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर क्या होगा। इसमें हमें रिमाइंडर निकालना है। तो हम जानते हैं 10 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ लास्ट डिजिट से ही काम चल जाता है ना। अगर यूनिट डिजिट जितना हो तो रिमाइंडर भी उतना ही आता है 10 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो इसका अगर हमको यूनिट डिजिट पता चल जाए तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 35 ये 5 है, 35 में 5 है। अब 35 का पावर 17, 35 में 5 आ गया यूनिट डिजिट। और हम जानते हैं 5 का पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। 5 का पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है, 5 ही होता है। जैसे 5 का पावर 1 5 होता है, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 2 कितना होता है 25, 2 और 5 तो यूनिट डिजिट इकाई अंक उसमें भी 5 हुआ। 5 का पावर अगर 3 लेंगे तो 5 का पावर 3 125 होता है, उसमें भी यूनिट डिजिट 5 है। तो इसमें हमें पता चल गया 35 का पावर 17 है, इसका मतलब यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। ऊपर यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। और हम जानते हैं 10 से डिवाइड करने के लिए हम अगर सिर्फ यूनिट डिजिट ही पता कर ले तो आंसर आ जाएगा। तो इससे अगर डिवाइड करना है तो क्या करना है, बस 10 से 5 को करेंगे, हम जानते हैं कितना आएगा, रिमाइंडर 5 ही आएगा। यूनिट डिजिट 5 आया और 10 से 5 को करेंगे तो डिवाइड तो नहीं होगा, और जब डिवाइड नहीं होता है तो वही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। जब डिवाइड नहीं होता है उसके आगे जब हम लोग डिवाइड करते जाते हैं जो बच जाता है और वो अब डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो रिमाइंडर हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर ये 5 डिवाइड नहीं होगा तो ये रिमाइंडर हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं 5। अब 5 में भी सेम रूल लगा सकते हैं हम लोग। 5 से भी देखिए अगर आपको डिवाइड करना है तो अगर यूनिट डिजिट पता है, क्योंकि 5 से डिवाइड, जैसे कि अगर हम बोले 17 5 से डिवाइड कीजिए रिमाइंडर कितना आएगा, तो तुरंत हम बोल देंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 5 3 15, 2 रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर है। हमें इतना से मतलब ही नहीं है, अगर हमें यूनिट डिजिट पता है कितना है 7, तो देखो 5 से 7 को डिवाइड करो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 17 हो 27 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना है, हम यूनिट डिजिट को अगर डिवाइड दे दिए तो उतना ही आएगा रिमाइंडर। तो यहां भी उसी तरह कुछ करते हैं। अब यूनिट डिजिट मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, जो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो एक बार जाके यूनिट डिजिट का वीडियो देख ले, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। 8 टू द पावर 34, ठीक है, 8 टू द पावर 34, इसका यूनिट डिजिट 5 से अगर डिवाइड करना है तो हम यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। 10 से डिवाइड करना है यूनिट डिजिट पता कर लीजिए, 5 से डिवाइड करना है यूनिट डिजिट पता करो, 2 से डिवाइड करना है यूनिट डिजिट पता करो, क्योंकि ये सारा यूनिट डिजिट से ही पता चल जाता है इसमें कि क्या आएगा। अब 8 इसका पावर 34 है तो हम लोग यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, तो 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम 34 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 या 32, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 2। तो जो 2 बचेगा बस 8 का पावर 2 ले लेना है हमें, यानी कि 8 का पावर 34 नहीं, 8 का पावर 34, 8 इंटू 8 इंटू 8 34 बार, उतना तो हम लोग थोड़ी कर सकते हैं एग्जाम में। तो 8 का पावर अब सिर्फ 2, जो रिमाइंडर आएगा सिर्फ उसको पावर में लिख देना है। तो 8 का पावर 2 कितना होता है, 64। 8 का पावर 2 कितना होता है, 64। तो 64 अगर हम बोल रहे हैं इसका मतलब यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर हम बोल रहे हैं 64 तो इकाई अंक कितना है, 4। बस 5 से 4 को डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर कितना होगा, 4। रिमाइंडर कितना होगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आए किस प्रकार से करेंगे ऐसे सम्स को, एक बार अच्छे से देख लीजिए कि कैसे किया जाएगा। 10 से हुआ, 5 से हुआ, मतलब जिससे यूनिट डिजिट से अगर हम पता कर सकते हैं तो सिर्फ यूनिट डिजिट निकाल के ही पता कर सकते हैं हम लोग। 2 में भी यही है, यूनिट डिजिट ही पता करके हम लोग बता सकते हैं ये कितना होगा, क्योंकि 2 5 10 का रूल क्या है, यूनिट डिजिट निकालने का सेम ही है। नेक्स्ट सम करते हैं हम लोग। 37 टू द पावर 37 किससे डिवाइड करना है, 7 से। 279 टू द पावर 233 डिवाइड किससे करना है, 11 से।
अब देखते हैं अब इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर अब इसमें हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, 7 से, ये प्राइम नंबर है, 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 11 भी क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी क्या है, प्राइम नंबर है। कभी भी प्राइम नंबर से डिवाइड करना हुआ ऐसा सम दिया और हमें रिमाइंडर निकालना है तो क्या करते हैं, देख, जिससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर, तो 7 से अगर डिवाइड करना है तो पावर को एक कम करके डिवाइड कर दीजिए, पावर को एक कम करके डिवाइड कर देंगे, मतलब 7 से करना है तो पावर को किससे डिवाइड करना है, 6 से। यहां 11 है तो पावर को किससे कर देंगे हम लोग, 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा सिर्फ उसी को लिखेंगे, तो ये 37 टू दी पावर, देखिए अब पहले कितना था, 37 था, पावर कितना था, 37 था, लेकिन जब 6 से 37 को डिवाइड करेंगे, 6 छक्के 36, एक रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, एक, तो 37 का पावर रिमाइंडर जितना आएगा, रिमाइंडर एक आया तो बस पावर को एक ही लिखना है। अब यहां पर आते हैं, सेम इसमें भी उसी तरह करेंगे, है कि नहीं। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, तो पावर को कितना लिखे, एक लिखे, तो 37 का पावर 1 तो 37 ही होता है ना, 37 का पावर 1 कितना होता है, 37 ही होता है बस। अब कर देंगे, 7 से 37 को डिवाइड करेंगे, 7 से 37 को डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, 7 5 35, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, रिमाइंडर हो जाएगा 2, ये होगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। समझ में, अगर हमें प्राइम नंबर से करना है तो ऊपर एक कम करके सिर्फ डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पर चलते हैं, 10 से अगर करेंगे तो 279 टू दी पावर, जब 10 से डिवाइड करेंगे, 11 से करना था तो पावर को कितना से किए हम, एक कम करके 10 से डिवाइड किए, तो अब यहां 279 का पावर, यहां जो रिमाइंडर आएगा वही लिखेंगे। और हम जानते हैं अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, सिर्फ लास्ट वाला नंबर देख लो कितना है, 3, 10 से 3 तो नहीं जाएगा, यानी कि 3 ही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। 10 से इसको डिवाइड दो, भाग दो, तो शेषफल 3 आएगा, और हमसे डिवाइड किससे करना है, 11। क्लियर है यहाँ पर। चलो अब आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो 37 टू द पावर 1 आया था, तो 37 का पावर 1 37 ही होता है, तो हम लोग सिर्फ 7 से 37 को डिवाइड किए, लेकिन 279 का पावर 3, इसका मतलब हो गया 279 इंटू 279 इंटू 279। अब इसको कैसे करेंगे, तो जो 279 है इसको डिवाइड दो, ठीक है, इसको डिवाइड देंगे, और जितना रिमाइंडर आएगा, क्योंकि हमें तो रिमाइंडर निकालना है, तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 5 और 9, 11 5 55, कितना आएगा यहाँ पे रिमाइंडर, 4। अगर 11 से अब 11 से, ये 11 से एक कम करके डिवाइड देके इसका रिमाइंडर इसको छोटा कर दिए। दूसरा काम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, 11 से 279 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आया, 11 दूनी 22, 5 9, 11 5 55, 4 आ गया, ये कितना आ गया, 4, पावर कितना था, 3, ठीक है, 4 का पावर 3, तो 4 का पावर 3 कितना होता है, 64 होता है, और नीचे कितना है, 11 है, ठीक है, 4 का पावर 3 कितना होता है, 64, 64, और हमें डिवाइड देना है 11 से, तो 11 से 64 को करेंगे, कितना आएगा, 11 5 जा 55, 9 रिमाइंडर बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 9 बचेगा। देख लो ऐसा सम आए तो कैसे करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले 279 10 से डिवाइड किए, एक कम, 11 प्राइम नंबर है इसीलिए एक कम करके डिवाइड किए, रिमाइंडर 3 आ गया, लेकिन ये कब लगेगा, प्राइम नंबर में, बार बार बोल रहे हैं, 7 हुआ 11 हुआ, ये कब लगेगा, ये सिर्फ प्राइम नंबर में लगेगा, कि एक कम करके इसको डिवाइड दिए, सब में ऐसा एक कम करके डिवाइड नहीं करेंगे, ये जब प्राइम नंबर देगा तभी करेंगे। 13 आ गया है ना, उसमें करेंगे, फिर जाके 7 5 में भी कर ही सकते हैं, तो जो भी प्राइम नंबर आएगा उसमें हम लोग करेंगे, 11 13 17 इस सब में करेंगे, ठीक है। तो आशा है ये समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर अगर दिया हो और उससे निकालना हो तो किस तरह से करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस तरह का क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे, है ना, इसमें निकालने बोल देगा कि रिमाइंडर कितना होगा, 27 से डिवाइड करना है और हमें निकालना है रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। अब 27 से डिवाइड करना है, तो 27 का तो
विभाज्यता का नियम हम लोग सीखे ही नहीं है, डिवाइड करने का नियम 27 का तो नहीं सीखे हम लोग, 3 का सीखे हैं, 9 का सीखे, इसका सीखे। अच्छा, इसको देखने से पहले, ये सम देखने से पहले एक चीज समझना होगा कि अगर मुझे 12 को डिवाइड करने बोले 8 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? अगर 12 को डिवाइड करना होगा 8 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 8 एकम 8, 4 बच जाएगा, है ना। रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। क्या बोला था मुझे? 8 से भाई 12 को डिवाइड दे दो, तो हम दे दिए 8 एकम 8, रिमाइंडर 4। रिमाइंडर कितना है? 4। ठीक। लेकिन अगर मान लो रिमाइंडर तो 4 आया, लेकिन अगर मैंने क्या किया कि किसी ने मुझे बोला 12/8 बताओ रिमाइंडर कितना होगा, मैंने कटा दिया, 4 दूनी 8, 4 थिया, कट रहा था दोनों 4 से कटा दिया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो अब क्या हुआ, जब मैंने दोनों को 4 से कटाया है तो रिमाइंडर कितना आ गया इस केस में? 2 से जब 3 को भाग करेंगे तो 2 एकम 2, रिमाइंडर 1 आ गया। अब क्या हुआ कि यहां पर एक ही सम में मेरा दो रिमाइंडर आ गया, 4 और 1। तो अब इसमें किसको सही लेंगे हम लोग? तो सही तो मेरा यही है, क्यों? क्योंकि मुझे बोला था 8 से भाग दो 12 को, ठीक है, 8 से भाग दो। मैंने क्या किया, 8 से 12 को भाग देने बोला, मैंने तो 2 से 3 को भाग दिया, तो ये तो गलत हो गया। तो अगर ये गलती हो जाए हमसे, कटा दे हम, तो रिमाइंडर गलत, आंसर भी मेरा रिमाइंडर गलत आ गया, 1 आ गया। तो इसको हम सही कैसे करेंगे? इसको सही करने का एक ही तरीका है कि गलत कब आया, जब मैंने इसको कटा दिया था, इसीलिए ये गलत आ गया। तो कटाया किससे था? 4 से। मैंने क्या किया था, इसको 4 से कटा दिया था, ठीक है। कटाने का मतलब क्या है? डिवाइड दिया था। 8 को भी 4 से डिवाइड करो, 2 बार में जाएगा। 12 4 से डिवाइड करो, 3 बार में जाएगा। तो इस दोनों को 4 से कटाया है, तो रिमाइंडर, सही रिमाइंडर निकालने के लिए जितना भी गलती से रिमाइंडर 1 आया है उसमें 4 इंटू करेंगे। क्यों 4 इंटू करेंगे? क्योंकि मैंने दोनों को 4 से काट दिया है, ठीक है। तो यहाँ सही रिमाइंडर आ जाएगा 4 एकम 4, जो कि मेरा एक्चुअल रिमाइंडर है, ठीक है। अगर कभी गलती से कटा दिए तो वापस से सही रिमाइंडर लाने के लिए फिर से वही करना पड़ेगा। अब इसे भी हम लोग उसी तरह कुछ करेंगे। अच्छा, काटने से क्या होता है? नंबर छोटा हो जाता है, यही ना, नंबर छोटा हो जाता है। तो इसको भी हम लोग वैसे ही करते हैं। 27 तो बहुत बड़ा नंबर है, अब हम 27 से डिवाइड देंगे 1001 को, 27 से डिवाइड करेंगे 1002 को, 27 से 1003, तो रिमाइंडर कितना बड़ा बड़ा आएगा। रिमाइंडर मतलब डिवाइड देना भी प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। 27 किससे कटता है? 3 से कटता है ना। किससे कटता है? 3 से। और यहाँ पर 3 से कौन कट रहा है? 1 1 2 नहीं, 3 का डिजिटिव रूल जानते हैं हम लोग, प्लस करके 3 से कटने वाला नंबर आ जाना चाहिए। 2 1 3, देखो ये 3 आ गया। इस सबको अगर हम जोड़ेंगे 1 + 0 + 0 + 2, 3 आएगा, यानी ये 3 से कट, ये 3 से कटेगा 9 बार में, ये 3 से कटेगा 3 3 के 9, 334 बार, ठीक। अब हमारा सम जो है थोड़ा आसान हो गया। अब हमारा सम थोड़ा आसान हो गया। पहले 27 से डिवाइड देना था, अब किससे डिवाइड देना था? 9 से। अब 9 से डिवाइड देना, लेकिन मुझे ये याद रखना होगा कि मैंने किससे कटाया है? 3 से कटाया है। तो जो भी रिमाइंडर आएगा वापस से 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सही रिमाइंडर लाने के लिए, जैसे मैंने इसमें किया। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 का रूल मैंने बताया है, रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। 9 से निकालना है ना रिमाइंडर, प्लस कर दो, 1 1 2, ऊपर 2 आया, नीचे 9, तो 9 से 2 को भाग करेंगे, 2 ही होगा रिमाइंडर, ठीक है। इनटू यहां रिमाइंडर कितना आएगा? 4 3 7, 7 3 10। 9 से डिवाइड का रूल क्या है? डिविजिटिव रूल देखो, 9 से प्लस करना है ऐसे, तो 4 3 7, 7 3 10, 10 आया और डिवाइड करना है 9 से, तो 9 से 10 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? इनटू, अब यहां देखते हैं रिमाइंडर कितना है, 3 1 4, 4 आया। ऊपर कितना आ गया? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर आ गया 8 और नीचे है 9, ऊपर इंटू करके कितना आया? टोटल 8। 9 से 8 को डिवाइड किए हम, तो 9 से 8 डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा डिवाइड तो वही रिमाइंडर होता है, यानी कि रिमाइंडर कितना होगा? 8। रिमाइंडर कितना होगा? ऊपर आ गया टोटल 8, 9 से डिवाइड करना था तो रिमाइंडर कितना आ गया? 8। अब ये एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे तो बोला था कि 27 से डिवाइड करो,
लेकिन मैंने 27 को काट दिया और किससे डिवाइड किया, 9 से। तो 27 को कितने बार में काटे थे, 3 से काटे थे, 3 9 27, 3 से काटे थे, तो वापस से यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 8 3 24, ये एक्चुअली ठीक है। हमारा आंसर कितना होगा 24। एकदम देख लो, एकदम टफ नहीं है, सिर्फ अगर डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है तब तुमको पता लगेगा कि हाँ कि कैसे किससे कटाया जाता है, किससे कैसे भाग दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप कंपटीशन कर रहे हो तो सबसे पहले नंबर सिस्टम जो है वो तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा करता है। बाकी सारा जो भी, अगर तुम जो भी चैप्टर करो, मेंसुरेशन करो या और भी कोई चैप्टर करो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन कैलकुलेशन तो आएगा ही आएगा, सब में ही कैलकुलेशन आता है। लेकिन वो कैलकुलेशन को हम जल्दी कैसे करें, इसके लिए नंबर सिस्टम एकदम बेस्ट है। इसमें डिविजिबिलिटी रूल आएगा, हमें पता रहेगा कि किससे कैसे जल्दी से डिवाइड किया जाता है। यूनिट डिजिट से हम आंसर भी बता सकते हैं बहुत बार, है ना। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम, इसीलिए नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से करो। और इसमें से सम भी जो है नंबर सिस्टम में से बहुत ज्यादा आता है हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो देख लो इसे समझ में आया कि नहीं, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से करेंगे हम लोग, 26 से 25 को डिवाइड देना है, ठीक है। पावर है 191। अब 26 तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब एक और रिमाइंडर इस तरह से देता है, कभी भी जो नंबर देगा ऊपर वाला नंबर देखेंगे हम लोग उसके आसपास में, मतलब 26 है तो ये ऊपर वाला या तो 27 होगा या तो 26 से कम 25 होगा। तो इस तरह के सम्स को कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। जब 26 से 25 को करेंगे हम तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो हम बोलेंगे कि अरे 26 से तो 25 डिवाइड नहीं होगा, यानी कि रिमाइंडर 25 ही होगा। अगर हम बोले 26 से 25 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 25 ही होगा। और 25 का पावर 191 निकाल सकते हैं हम लोग, 25 का पावर 191, 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 ऐसे करके 191 बार। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस वक्त हम लोग क्या करते हैं, तो 26 से डिवाइड करना है 25 को। अब ये तो डिवाइड नहीं जा रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ तब तो रिमाइंडर 25 ही हो गया। अब 25 का पावर 191 है तो अब 191 निकालो, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो देखो इस केस में क्या करेंगे, 26 से 25 को करना है, नहीं जा रहा है डिवाइड, एक बार जबरदस्ती डिवाइड कर देंगे, 26 से कम 26, जबरदस्ती एक बार डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो जब डिवाइड किए तो पहले क्या होता था, 25 था तो नीचे कम होता था तो माइनस कर देते थे। अब 25 से 26 माइनस करना है, तो जब 25 से 26 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 26 से 25 माइनस करते थे तब तो 1 आता था, लेकिन अब 25 से 26 करना है, छोटा से बड़ा माइनस करना है तो कितना आएगा, -1। यानी कि 26 से जब 25 को करेंगे तो कितना आएगा, -1, ठीक है। -1 आ गया। अब पावर कितना है, 191। पावर कितना है, 191, ये है पावर। क्या किए हम, 26 से 25 को किए तो छोटा आ गया -1, अब पावर है 191। अब मेरे लिए सुविधा हो गया, क्यों सुविधा हो गया, हम जानते हैं कि -1 का पावर कभी भी ऑड रहता है, ऑड नंबर मतलब जो 2 से ना कटे, तो आंसर मेरा -1 ही आएगा। अगर -1 का पावर इवन होगा तो आंसर क्या आ जाता है, +1 में आता है। -1 का पावर ऑड होने से -1 आता है, अब -1 का पावर इवन हो तो मतलब जब 2 से कट जाए तो +1 आता है। अब यहां पर हम देख रहे हैं -1 का पावर 191 है, तो 191 191 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। अगर ये 2 से नहीं कटेगा तो ये ऑड नंबर है, तो -1 का पावर जब ऑड होता है तो मेरा -1 ही आता है। कितना आता है, -1 ही आएगा, ठीक है। अब यहां पर -1 आ गया, लेकिन रिमाइंडर हम कभी भी माइनस में नहीं लिखते हैं। ये तो मैंने जबरदस्ती डिवाइड दिया तो -1 आ गया। रिमाइंडर हम कभी भी माइनस में नहीं लिखते, उसको हमेशा प्लस में ही लिखते हैं। तो अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, अगर ऊपर रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो कुछ नहीं करना है, 26 से उतना घटा दीजिए। 26 से -1 आया है तो -1 घटा देंगे, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 25। आंसर कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। सेम सम यहां पर करते हैं, ठीक है। उसी तरह का सम है, सिर्फ क्या है, 26 से जब 25 को करेंगे तो यहां भी कितना आएगा, -1, लेकिन -1 का पावर कितना है, 152। अब -1 का पावर
ऑड है कि इवन, बस ये -1 आते ही देखेंगे ऊपर ऑड है कि इवन, तो -1 का पावर, ये तो इवन है, और इवन आने से हम जानते हैं क्या होता है, +1 हो जाता है। इवन आने से कितना हो जाता है, +1। तो 26 से अब 1 को डिवाइड करना है, तो 1 तो डिवाइड तो होगा नहीं, और 1 क्या है, 1 प्लस में है, तो ऑलरेडी जब प्लस में है तो वही आंसर हो जाएगा मेरा 1। इस केस में 191 था जब, तो ऑड था तो कितना आ गया, -1 आया था, फिर इससे घटाना पड़ा, और जब इवन आया तो +1 हो गया। अब 26 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो एक ही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 26 से -1 डिवाइड नहीं होता तो हम -1, लेकिन आंसर -1 में नहीं आता है, कभी भी माइनस में आएगा तो क्या करेंगे, 26 में से -1 घटाएंगे, 25। आशा है ये भी सम समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम से ही और कुछ सम्स लेकर आएंगे, और थोड़ा थोड़ा टफ, ये तो बहुत शॉर्ट था, और भी कुछ सम्स लेकर आएंगे, और एग्जाम में जो भी सम्स आया है उस तरह का भी, ये ऐसा ही सम आता है, उस आया है क्या, मतलब यही अब वैल्यू चेंज होगा, और क्या, इस तरह का ही सम पूछता है। और भी कुछ सम्स है रिमाइंडर थ्योरम का, जो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।